Good evening to everyone and welcome to our AG classes for English reading and translation classes. तो आज के क्लास में AG क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है प्रॉमिस और पेरिश। इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, विद्या का प्रचार प्रसार करिएगा। कोई रिक्वेस्ट है आपकी पर्टिकुलरली किसी कंटेंट को लेके तो हमें प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए। वी विल एज अ टीम वी विल ट्राई टू ऑनर, मतलब हम आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और उस हिसाब से अपना वीलॉग नेक्स्ट क्लासेस में लेके आएंगे। इसके साथ ही कोई सवाल है तो कमेंट के थ्रू पूछिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों का जवाब दें और हमारे चैनल को अपना आप साथ दीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। प्रॉमिस और पेरिश। प्रॉमिस मतलब वादा और पेरिश मतलब ख़त्म हो जाइए, या तो प्रॉमिस करिए, वादा करिए, या तो ख़त्म हो जाइए। ये टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक क्यों है ये हम समझना चाहेंगे। आगे पढ़ते हैं। यहाँ 2 लाइन का एग्जिस्ट दिया गया है जो कहता है पार्टीज़ नीड टू ऑफर मोर देन वेलफेयर स्कीम्स इन देयर मैनिफेस्टो। कहा गया है जो पार्टीज़ हैं, मतलब ऑब्वियसली ये अगर पार्टीज़ की बात हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो कि हम देख भी पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इन पार्टीज़ इनको ऑफ़र करना चाहिए वेलफेयर मतलब बेहतरी स्कीम्स की इन देयर मैनिफेस्टो। जो उनका मैनिफेस्टो लेके वो आते हैं उसमें बेहतरी की स्कीम्स को ऑफ़र करना चाहिए, ज़्यादा ऑफ़र करना चाहिए। देखते हैं आगे ये क्या कहता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर वोटर्स अ प्रीव्यू ऑफ देयर विजन इन मैनिफेस्टोज अहेड ऑफ एन इलेक्शन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो वोटर्स को एक प्रीव्यू करा ऑफर करती हैं ऑफ देयर विजन की वो क्या करना चाहती हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन मैनिफेस्टोज अहेड ऑन द इलेक्शन। तो उनका एक मैनिफेस्टो बनता है, उसके थ्रू वो अपने विजन्स को अपनी जनता के आगे रखती हैं और बताती हैं कि उनका क्या है आगे का विजन, कि वो क्या करना चाहते हैं और क्यों वोट दिया जाए उनको। Personality driven politics and rapid changes in communication modes have reduced the import of manifestos, but still they offer a structured documentation of a political party's approach to governance and state policy. ये कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स है आजकल जो, और जो रैपिड चेंजेस होते हैं कम्युनिकेशन के मोड्स के थ्रू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिड्यूस कर दिया है इम्पोर्ट ऑफ मैनिफेस्टोज़। क्योंकि क्या होता है, पहले मैनिफेस्टोज बहुत बढ़ते थे, अब तो डिजिटल है, आपने एक पिक्चर खींची और यू कैन शेयर इट ऑन मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बट स्टिल दे हैव ऑफर्ड अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन अभी भी एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच टू गवर्नेंस एंड स्टेट पॉलिसी। एक डॉक्यूमेंट स्टिल अभी बनाया जाता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अप्रोच को समझने के लिए कि उनका गवर्नेंस कैसा होगा और उनकी स्टेट पॉलिसी क्या होंगी। द कांग्रेस मैनिफेस्टो फॉर 2024, जो कांग्रेस जो पार्टी है उसका जो मैनिफेस्टो 2024 का है, टाइटल्ड न्याय पत्र, उसका नाम है न्याय पत्र, इंग्लिश में उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट फॉर जस्टिस, इज अ पिच फॉर द पार्टीज पॉलिटिकल रिवाइवल इन द फेस ऑफ एक्सपेंसिव आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट फॉर द रूलिंग बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। तो ये उनका एक मैनिफेस्टो है, नाम दिया गया न्याय पत्र, उसको इंग्लिश में कहा था डॉक्यूमेंट ऑफ जस्टिस। ये उनका एक पिच है पार्टी का पॉलिटिकल रिवाइवल के लिए, क्योंकि अब कांग्रेस बहुत वीक पड़ रही है ऐसा माना जाता है, क्योंकि अभी इस समय तो शासन में बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। इन द फेस ऑफ एक्सपेंसिव आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट, इन द फेस ऑफ द एक्सपेंसिव आइडियोलॉजिकल का प्रोडक्ट मतलब ये इस समय आया है इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो न्यायपत्र, जबकि बीजेपी बहुत एक्सपैंड कर रही है अपने आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को, और वो ही रूलिंग अभी गवर्नमेंट भी है। The Congress has offered 25 guarantees under categories such as justice for youth, women, farmers, workers and for equity. कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने 25 गारंटीज दी है अंडर कैटेगरीज। उनकी क्या कैटेगरीज हैं? कैटेगरीज है जस्टिस फॉर यूथ, न्याय मिले यूथ को, वुमेन्स को, फार्मर्स, वर्कर्स को, एंड फॉर इक्विटी, और समानता व्यवहार मिले। ये उनका मैनिफेस्टो में रखा गया है बात। द फोकस अकॉर्डिंग टू द पार्टी इज सोशल जस्टिस। उनका फोकस उनकी पार्टी के हिसाब से है कि भाई सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमी एंड द प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ प्रॉमिस टू रिवर्स द डैमेज। सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमी अच्छी हो, प्राइमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो, और एक वादा किया गया है कि जो भी डैमेज किया है उसको वापस रिवर्स किया जाएगा, मतलब बेहतरी करी जाएगी। एलिजिबली बाय द नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट। और उन्होंने ये कहा है कि जो भी डैमेज किया गया है किसके माध्यम से, नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब उन्होंने ये भी एक डाल दिया है इसमें
ये होता है जब पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में जब वोट होता है तो वो कहीं ना कहीं उन पे ब्लेम करती हैं, तो ये एक ब्लेम टाइप का उन्होंने डाला हुआ है कि भाई उनके थ्रू नरेंद्र मोदी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डैमेज होगा उसको रिवर्स करेंगे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रॉमिस टू रिमूव 50% कैप ऑन रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड कंडक्ट अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस। जो मोस्ट प्रॉमिनेंट बात उन्होंने रखी है वो ये रखी है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस 50% का जो कैप लगा रखा है रिजर्वेशंस में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो उसको हटाएंगे और एक कंडक्ट करेंगे नेशन वाइड कास्ट सेंसस को। तो ये उन्होंने एक पॉइंट पकड़ा है क्योंकि इस समय तो ये चल रहा है कि भाई SC ST को ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो वो कहते हैं भाई वो कैप हम हटा देंगे जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने हटाया था। द कांग्रेस इज वेटिंग इन टू अनफेमिलियर वाटर्स ऑन दिस काउंट। कांग्रेस वहाँ जा रही है, वेटिंग मतलब वहाँ जाना जो कि अनफेमिलियर वाटर्स है, मतलब उस सतह पे जाना जहाँ पे फेमिलियरिटी नहीं है। ऑन दिस काउंट एट इज हैज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम lived on denial of caste as a determinant of politics, even as the BJP has expanded its base by addressing it. वो अनफेमिलियर वाटर्स में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि लॉन्गेस्ट टाइम उन्होंने लिव जो जिया है डिनाइल में कास्ट के लिए, जो कास्टिज्म की जो बात पहले भी आती थी, वो सोच रहे हैं कि वो उसको रेस करेंगे और उनको शायद उससे वोट मिले। लेकिन द कास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉलिटिक्स इवन एज द BJP, जबकि BJP ऑलरेडी उस मुद्दे पे लेके अपने आप को बढ़ा चुकी है और उसको एड्रेस भी किया है, तो कांग्रेस को और सोचना पड़ेगा। अ न्यू लॉ टू इंश्योर दैट बेल इज़ रूल, एक न्यू लॉ इंश्योर करेंगे कि बेल एक रूल हो जाए। जेल इज़ द इंसेप्शन इन ऑल क्रिमिनल लॉज, और जेल हो जाए, जेल इज़ द एक्सेप्शन इन ऑल, जेल मिल जाए क्रिमिनल लॉज के लिए से। ऐसा इन्होंने कहा है अपने मैनिफेस्टो में। अ रिव्यू ऑफ ऑल लॉज दैट इंटरफेयर विद द राइट टू प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ फूड, ड्रेस और मैरिज, और सेल्फ रेगुलेशन रिजाइन फॉर द मीडिया एंड अ लॉ टू प्रिजर्व फ्रीडम ऑफ द इंटरनेट हैव बीन प्रोमिस्ड। तो मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या और एडिशन किया है, उन्होंने कहा है कि भाई एक नया लॉ लेके आएंगे जिसमें बेल इज़ द रूल, जहाँ पे बेल मिल जाए, जेल इज़ द एक्सेप्शन, जेल एक एक्सेप्शन हो जाए इन ऑल क्रिमिनल लॉज। उन्होंने ये मुद्दा रखा है कांग्रेस वालों ने अपने मैनिफेस्टो में, और कहा अ रिव्यू ऑफ ऑल लॉज, एक रिव्यू करेंगे उन लॉज का जो इंटरफेयर करते हैं राइट्स टू प्राइवेसी। राइट्स टू प्राइवेसी मतलब हम सबका एक राइट है प्राइवेसी के लिए, उस लॉ को हम रिव्यू करेंगे जहाँ पे वो इंटरफेयर करता है। उन्होंने कहा इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ फूड होना चाहिए, वो भी लॉ देखेंगे। ड्रेस और मैरिज, मतलब भाई उनका अपना एक ड्रेस और मैरिज का जो भी उनका लॉ है, भाई सबका अपना एक चॉइस होता है, उसमें भी वो रिव्यू कराएंगे। सेल्फ रेगुलेशन रिजाइम फॉर द मीडिया, मीडिया के लिए भी एक सेल्फ रेगुलेशन रिजाइम का एक लॉ रखेंगे। एंड अ लॉ टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ द इंटरनेट, लॉ रखेंगे कि फ्रीडम ऑफ इंटरनेट, ताकि कोई सरकार इंटरनेट के माध्यम से किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ना दबा सके, ऐसा वो लॉ लेके आएंगे। हैव बीन प्रॉमिस्ड, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रॉमिस किया है। और क्या कहते हैं, एन अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर ऑफ ₹1 lakh a year to every poor family under the Mahalakshmi scheme, legal right to the minimum support price, and the right to health with cashless insurance of up to 25 lakh under a universal health scheme are among the raft of welfare schemes that Congress is offering to voters. तो ये सब उन्होंने प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र होगा 1 लाख रुपए का पुअर फैमिलीज़ को अंडर महालक्ष्मी स्कीम। लीगल राइट टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP के का एक मुद्दा भी था, उन्होंने कहा एक लीगल राइट देंगे इस मुद्दे को। राइट टू हेल्थ विद कैशलेस इंश्योरेंस, और एक राइट टू हेल्थ रखेंगे कैशलेस इंश्योरेंस का अप टू 25 लाख अंडर यूनिवर्सल स्कीम, एक यूनिवर्सल स्कीम लेके आएंगे। आर अमंग द राफ्ट ऑफ वेलफेयर, ये कुछ पॉइंट्स हैं वेलफेयर स्कीम्स के जो कांग्रेस ऑफर करेगी वोटर्स को। तो ये उन्होंने कुछ कहेंगे मुद्दे वो रखेंगे, देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। इन्होंने कहा है फर्दर पार्टी प्रोमिसेस द राइट टू अप्रेंटिसशिप विद एनुअल स्टाइपेंड ऑफ 1 लाख। इन्होंने अपने फर्दर मैनिफेस्टो में कहा है कि पार्टी प्रॉमिस करेगी अप्रेंटिसशिप में एनुअल स्टाइपेंड 1 लाख का मिलना चाहिए। द अबॉलिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट पोस्ट, वो अबॉलिश कर देगी एप्लीकेशन फ़ीस को गवर्नमेंट एग्जामिनेशन गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। 1 टाइम राइटिंग ऑफ ऑल एजुकेशनल लोन्स, एक टाइम में वो लोन्स को हटा देंगी, वेव ऑफ कर देंगी, इंक्लूडिंग अनपेड इंटरेस्ट एंड अ लॉट मोर। और वेव ऑफ कर देंगी, राइटिंग ऑफ मतलब वही लोन जिसने नहीं पे किया, एक बार सरकार जिम्मेदारी ले लेगी कि एजुकेशनल लोन्स को हटा देंगी अनपेड इंटरेस्ट के साथ एंड अ लॉट मोर, मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि वो क्या बेनिफिट्स और करेंगे। तो ये सब ये उनके मैनिफेस्टो में आए। आगे कहते हैं कि वेदर ऑल दिस एड्स अप टू अ न्यू विजन दैट स्टैंड्स आउट इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ BJP, मतलब वो कह रहे हैं कि ये सब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया है, भले ही वो एडअप करे इन न्यू विजन में और अगेंस्ट रहे अगर कंपैरिजन किया जाए विद द BJP।
तो मतलब वो कांग्रेस है, वो एक अगेंस्ट पार्टी है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो कांग्रेस तो चाहेगी कि हम ऐसे पॉइंटर्स लेके आएँ जो जिनसे वोटर्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर वो ऐसी जो पॉइंट्स को रखेंगे तो वोटर्स उनका साथ देंगे। ये हमेशा ही हर जगह होता है कि जहाँ रूलिंग पार्टी है और उसके अगेंस्ट की जो पार्टी है वो हमेशा एक एंटी पॉइंट्स को लेके आ जाते हैं और वो ल्योर करना चाहते हैं वोटर्स को कि भाई हम इन पॉइंट्स के थ्रू आपकी मदद करेंगे। अब ये जागरूक कितना है वोटर, ये डिपेंड करेगा कि भाई वो कितना जागरूक है कि वो किसी भी मैनिफेस्टो के थ्रू अपने आप को किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है या रूलिंग गवर्नमेंट के किए हुए एक्ट्स को या उनकी की हुई बेहतरी को मेजर कर रहा है। तो ये डिपेंड करेगा। तो ये है प्रॉमिस और पेरिश का टॉपिक। तो क्या हो रहा है, कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है या पेरिश हो जाएगी, ये आने वाले आगामी जो इलेक्शंस है उसमें पता ही चलेगा। तो ये हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक था आज का। हमें आप अपनी कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आज का कंटेंट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो जैसे हमने कहा AG क्लासेस के इस कंटेंट को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फीडबैक के थ्रू हमसे अगर कोई रिक्वेस्ट है तो पूछिए। कोई आपको लगता है कि कोई इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, वी आर ओपन फॉर योर फीडबैक। और हमें बताइए कि अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो हम लेके आएंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और आज हमें आप सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट AG क्लासेस के व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू ऑल।